ये कर्नाटक का बच्चा आके गोधरा में एग्जाम दे रहा है। आप सोचिए उत्तराखंड का बच्चा जाके बिहार में एग्जाम दे रहा है, दिल्ली की एक बच्ची है जाके झज्जर में दे रही है एग्जाम और उसके 720 में 720 आ रहा है। पूरा मतलब दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। और आप दाल काली यहाँ पर नजर आ रही है। दोस्तों, नीट पेपर लीक मामले में देखिए एक शिक्षक ने कैसे सरकार और गोदी मीडिया को धोकर रख दिया, और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। इंतजार कर रहे हैं विवेक जी, अब कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जिसको तत्काल सरकार को एड्रेस किए जाने की जरूरत है और यहाँ पर कोताही बरतती हुई सरकार नजर आ रही है? चित्रा जी, जितने भी यहाँ प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रवक्ता और नेता यहाँ पे हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, आपको समझाना चाहूंगा। देखिए, मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक के नाते मेरा काम बच्चों को और समाज को रास्ता दिखाना है और आपको आईना दिखाना भी है। कृपया मेरे पे ये लांछन न लगाएं बाद में, क्योंकि पिछले शो में मैंने देखा कि आप बच्चों को भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं। अगर मेरी बात कड़वी लगे तो घर जाके सोचिएगा उस पर जरूर। मेरी कोशिश सिर्फ यह है कि आपका जमीर जो मर गया है, आपकी चेतना सो गई है, वो जागे और इस बात को समझे कि जो बच्चे भी यहाँ कह रहे थे कि सवाल सिर्फ नीट का और नेट का नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि 77 साल हो गए इस देश को आजाद हुए और लगातार जो मिडिल क्लास है, जो एजुकेटेड क्लास है, उसके पास एक ही भविष्य की किरण है कि इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को क्लियर करके उनके बच्चे भविष्य बनाए। उनको लगातार धोखा मिला है और 4 जून को इन बच्चों का रिजल्ट आया, 4 जून को आप लोग का भी रिजल्ट आया। अगर ये बच्चे हारे हुए फील कर रहे हैं तो आप में से भी कोई नहीं जीता है, आप सब हारे हैं, क्योंकि इस देश में 70% जो यूथ है 35 ईयर से कम एज का है। टोटल पोलिंग इस कंट्री में टोटल पोलिंग 65% हुई है। इस यूथ का भरोसा इस सिस्टम से उठता जा रहा है। 4 जून को क्यों आया रिजल्ट? 10 दिन पहले कैसे आया? आप सोचिए, इनका भरोसा आप पे उठता जा रहा है, सिस्टम पे इसलिए उठता जा रहा है कि आप समझने की कोशिश करिए। नेट की परीक्षा चित्रा जी 24 घंटे के अंदर कैंसिल हो जाती है। आपको पता है इस परीक्षा पे अभी तक क्यों नहीं जजमेंट आया है? कल भी शिक्षा मंत्री से सारे बच्चे अपेक्षा कर रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आएगा कि नीट की परीक्षा दोबारा होगी, यस और नो। आप पूछिए इन बच्चों से। और उनको क्या मिला? पैनल का खेल चल रहा है चित्रा जी। लेकिन इन सब के तरफ विवेक ठाकुर जी, नहीं, एक सवाल मैं ले लेती हूँ। आपने महत्वपूर्ण सवाल पूछा है और यहाँ पर जितने भी छात्र मौजूद हैं ये भी चाहते हैं कि दोबारा परीक्षा हो, लेकिन इसी के साथ ही साथ देखिए आज तक पर या फिर हमारे पर्सनल मेल अकाउंट पर लगातार ऐसे भी छात्रों के मेल आ रहे हैं जिनके अच्छे नंबर आए हैं। कह रहे हैं कि अच्छा नंबर लाने का मतलब ये तो नहीं कि हम भी उसी भ्रष्टाचार का शिकार हैं। कई ऐसे ईमानदार बच्चे भी तो जिनके लिए वो दिन हो सकता है अच्छा हो, जिन्होंने पूरी कोशिश करके अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर लाए हों। तो दोनों ही तरफ की बात है, सिर्फ एक पक्ष ही अगर हम बात देखेंगे, उधर का भी एक पक्ष है जो छात्र इस सवाल को पूछ रहे हैं, क्योंकि 24 लाख बच्चे हैं। इस बात को कैसे भूल सकते हैं? मैम, डेटा रिलीज करिए ना पब्लिक में। आप डोमेन आप कह रहे हैं कि पटना सेंटर। मैम, एनटीए का जस्टिफिकेशन सुनिए कितना फनी है। उनका कहना है कि पटना सेंटर में जहां 13 बच्चे अरेस्ट हुए, लोग जेल में हैं, उनका कहना है पटना और गोधरा में तो ज्यादा नंबर आए ही नहीं। तो भैया ये आप डिसाइड कर लीजिएगा, आप पूरे देश का डेटा रिलीज करिए कि किस सेंटर से कितने आए हैं। हमारे देश में इतने बड़े बड़े डेटा साइंटिस्ट, हम आपको 24 घंटे के अंदर निकाल के बता देंगे कि झज्जर जैसे कितने केस हुए हैं। और सबसे बड़ा केस आप सोचिए, 2 दिन का जो विंडो दिया था एनटीए ने इसमें सेंटर बदलना है। आप इमेजिन कर सकती है कर्नाटक का बच्चा आके गोधरा में एग्जाम दे रहा है। आप सोचिए उत्तराखंड का बच्चा जाके बिहार में एग्जाम दे रहा है, दिल्ली की एक बच्ची है जाके झज्जर में दे रही है एग्जाम और उसके 720 में 720 आ रहा है। पूरा मतलब दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। और आप दाल काली यहाँ पर नजर आ रही है सत्य प्रकाश जी। और सब